हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एसएस ट्यूशन पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10th का, वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हम भी यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसकी शक्ल अगर इस तरह की होगी तो हम बोलेंगे कि यह पॉलिनोमियल है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x raised for n plus a1 x raised for n minus 1 plus a2 x raised for n minus 2 plus so on plus an x raised for 0। इस तरह की अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि जो ये a0 a1 a2 so on up to an जो है a0 a1 a2 an, ये कोएफिशिएंट्स जो है, ये कोएफिशिएंट सारे के सारे जो है आर रियल नंबर्स। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। और जो a0 है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो यहाँ पे ये a0 है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो n है यहाँ पे ये वाला n, ये n ये वाला n नहीं बल्कि ये वाला जो n है, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आप इन कंडीशंस को याद रखेंगे तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ये कंडीशन जरूरी याद रखनी है, सिर्फ इतना याद नहीं रखना है बल्कि ये भी इसके साथ जरूरी याद रखना ही रखना है। क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो क्या होगा कि कहीं पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप बोल सकते हैं कि भी ये है या नहीं है। वो हो सकती है और आप बोलेंगे कि ये नहीं है, और वो नहीं हो सकती है एक पॉलिनोमियल और आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब आपको ये यहाँ पे अगर ठीक तरह से समझ में नहीं आया तो हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल्स किस तरह के होते हैं, ये कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, किस तरह की एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। और एक बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? वेरिएबल्स, वो तो आपको पता है वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ए बी सी डी। इनको हम मोस्टली हम इनको ही वेरिएबल्स लेते हैं क्योंकि इनका वैल्यू जो है चेंज होता रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं नंबर्स, उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं क्योंकि उनका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। और ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वहां पे बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम मानेंगे, हमने लिया यहाँ पे 2x + 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन है, और 3 और 2 क्या है, नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स, और x क्या है, वेरिएबल। इनको हमने कंबाइन किया, वहां पे बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई खास ये तरतीब नहीं होनी चाहिए, कोई खास किस्म के नंबर्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कहीं पे y, ओनली y होगा, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ y का कोएफिशिएंट है 1, y का पावर भी है 1, इसके साथ और भी 2 चीजें हैं, लेकिन इसके साथ अलजेब्रिक ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। और जो पॉलिनोमियल जो है होता है, ये भी एक खास किस्म का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह की टर्म्स जो है वो इस तरह होनी चाहिए टर्म्स। अगर हम थ्रू एग्जांपल्स ये लेंगे, थ्रू एग्जांपल आपको समझ में पूरा ये आ जाएगा। अगर हम लेंगे, मानो कि 5x raised power 6 minus 2x raised power 5 minus 3x raised power 4 plus 5x cube minus 7x square प्लस 8x minus 9, ये इस तरह की जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस x का पावर देखेंगे वो है n, फिर इस x का पावर एक कम है, एक कम होना चाहिए, और इस x का पावर इससे एक कम होना चाहिए। इसी तरह ये चलता रहता है अप टू एंड। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको इसके साथ देखेंगे। यहाँ पे x का पावर 6 है, x का पावर n है, यहाँ पे इसका पावर एक कम आना चाहिए। यहाँ पे 6 पावर है 5 4 3 2 1 एंड 0, यहाँ पे इसका पावर 1 है, और यहाँ पे x रेज पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 जो होता है वो होता है 1 के बराबर। अब यहाँ पे पावर्स घटते जा रहे हैं ऑन सक्सेसिव टर्म्स। पहली टर्म का पावर जो है dd 6, उसके बाद 5 एक हुआ कम, उसके बाद और एक कम 4 3 2 1। इस तरह की जो एक खास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं।
और जो x का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, x का ये जो है a0 a1, इनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 0 1 2 3 ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये पहला कोएफिशिएंट है, ये दूसरा कोएफिशिएंट है, तीसरा कोएफिशिएंट है, चौथा कोएफिशिएंट है, सो ऑन। इसी तरह है, इसको इसके साथ कुछ नहीं है, ये 0 1 इसका ये वैल्यू कुछ नहीं है। अगर हम इसको इसके साथ फिर से देखेंगे, यहाँ पे a0 के बदले 5 है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये 0 है यहाँ पे एक ज्यादा होना चाहिए, वैसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 होना चाहिए, ये इस तरह नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कोएफिशिएंट्स दिखाते हैं हमें। ये a0 a1 a2 और रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं, याद रखना पूरी तरह से रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स यानी कि कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो पावर्स होते हैं, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो पावर है ये वाला n नहीं, ये सिर्फ हमें दिखाता है कोएफिशिएंट का नंबर है ये, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जो ये वाला n है पावर में, जो डिग्री में जो n है, दैट शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। याद रखना पूरी तरह से नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इसी तरह होने चाहिए ये पॉजिटिव पावर्स। अगर यहाँ पे भी हमें फ्रैक्शनल पावर है और होगा कहीं पर भी, हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। रूट में अगर हमारे पास यहाँ पे x रेज़ पावर 1/2 होगा, x रेज़ पावर 1/3 होगा, ये n शुड बी, याद रखना पूरी तरह से, n शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जो ये a0 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये थी डिफिनीशन पॉलिनोमियल्स की, और ये एक एग्जांपल है इसकी पॉलिनोमियल की। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो टर्म्स कितनी होंगी उसके हिसाब से उनको अलग नाम मिलता है पॉलिनोमियल्स को। और जो डिग्री होती है, डिग्री मीन्स पावर, जैसे कि इसकी सॉरी मैंने ये आपको पूरी तरह से नहीं बोला कि डिग्री जो होती है या पावर, यहाँ पे वेरिएबल जो है ये पॉलिनोमियल किस में है, x में, यहाँ पे x, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। इस तरह कोई पॉलिनोमियल y में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हियर हमारे पास y³ - 3y² + 5y - 8, ये एक पॉलिनोमियल इन y है, ये इन पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन y। अब रहा सवाल डिग्री क्या होती है या पावर। यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इस पूरे में एक ही वेरिएबल है, वो है x की जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ा जो पावर है, यहाँ पे x का पावर 0 1 2 3 4 5 6, इनमें सबसे बड़ा कौन है 6। इसका मतलब हुआ जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 6 है, 6th डिग्री पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, 6th डिग्री पॉलिनोमियल। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसका जो पावर है वो सबसे बड़ा पावर जो है, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, सबसे बड़ा जो पावर है दैट इज 3, इसको हम बोलेंगे ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। को ये सबसे बड़ा जो पावर होता है वेरिएबल्स पे, सबसे बड़ा जो पावर होता है उसको बोलते हैं हम डिग्री। इसी डिग्री की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हाईएस्ट पावर, हम इसको बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पहले लेंगे, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, उसकी सिर्फ एक ही टर्म होगी तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, मीन्स ओनली वन टर्म। बाइनोमियल अगर होंगे दो टर्म्स को हम बोलते हैं बाइनोमियल। मोनोमियल फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 3x, ये एक मोनोमियल है। हमारे पास है y², एक मोनोमियल है। हमारे पास है z³, ये मोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म। अगर बाइनोमियल होंगे तो उसमें दो टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x + 8, ये एक बाइनोमियल है। इसी तरह और एक बाइनोमियल 4y² - 9y, इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल क्योंकि दो टर्म्स है इसमें। ट्राइनोमियल अगर हमारे पास 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, 4x³ - 3x² - 9, इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। इन सभी को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि हम पॉली बोलते हैं मनी, पॉली होता है मनी, बहुत सारे जब होंगे कुछ चीजें उसको उनको हम बोलते हैं पॉली। पॉली मीन्स मनी, पॉली मीन्स मनी। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हम सिर्फ एक, अगर हमारे पास एक ही टर्म वाला एक मोनोमियल एक्सप्रेशन होगी, इस तरह की एक्सप्रेशन होगी हमारे पास, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक ही टर्म होगी, अगर दो टर्म्स होंगे उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स होंगे उनको भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जितने टर्म्स होंगे उन सभी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन होनी चाहिए इस तरह की वो लेकिन यहाँ पे खास नेम्स दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने टर्म्स है हमारे पास। अगर एक ही टर्म होगी तो मोनोमियल, अगर दो टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। इस तरह ये खास 3 नाम है यहाँ पे, सभी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। इन तीनों को भी और इससे भी ज्यादा अगर होंगी टर्म्स उनको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इनको भी।
अब यहाँ पे अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पॉलिनोमियल्स की हम टाइप्स हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मैंने बोला सबसे बड़ा जो पावर होता है ऑन वेरिएबल पे सबसे बड़ा जो पावर होता है यहाँ पे 6 डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स, इसको बोलते हैं 6 डिग्री पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे बड़ा जो पावर यहाँ पे है दैट इज 3। अब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है उसमें जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ी जो डिग्री है, अगर वो 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, उसको बोले हम लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास है 3x, यहाँ पे x का जो पावर है दैट इज 1, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे जो सबसे बड़ी डिग्री है दैट इज 1। या हम इस तरह भी ले सकते हैं y - 9, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि y जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे सबसे बड़ा जो पावर है दैट इज 1। यहाँ पे इस पे भी सबसे बड़ा जो पावर है दैट इज 1। अगर किसी वेरिएबल का कोई पावर नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं, 3x⁻1, ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जहां पे हमें डिग्री 2 मिलती है वहां पे हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 3x² - 3x+4, यहाँ पे टर्म्स ऑन द बेस ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3, इसको बोलेंगे हम, यह है ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है, लेकिन सबसे बड़ा जो पावर है x पर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सबसे बड़ा कौन है? 2, इसको बोले हम क्वाड्रेटिक। वो पॉलिनोमियल जिसका जो पावर होता है, जो सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो 2 है, उसको बोले हम क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक क्या होता है? जिसकी जो डिग्री होगी अगर 3 होगी, वो यहाँ पे हम लेंगे z³ - 3z² - 4। यहाँ पे टर्म सिर्फ 3 ही है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकती है, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, क्योंकि सबसे बड़ी जो डिग्री है यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x। ये पॉलिनोमियल z में है, ये पॉलिनोमियल x में, ये पॉलिनोमियल x में, ये पॉलिनोमियल y में है। इसका जो पावर है सबसे बड़ा पावर 1 लीनियर, यहाँ पे 2, इसका पावर 1, इसका पावर 2, सबसे बड़ा पावर 2 है, इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है, ये है क्वाड्रेटिक। इसमें सबसे बड़ा पावर जो है वो है 3, या डिग्री 3 है, ये है क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर 4th डिग्री भी हो सकती है, पॉलिनोमियल इन विद डिग्री 4, a polynomial having degree 5, a polynomial having degree 6. We have the relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial. अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म इस तरह की होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + bx + c, याद रखना, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर की है ये ax + b, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ + bx² + cx + d, याद रखना। अगर यहाँ पे इक्वल 0 लगाएंगे, ये बनेगा लीनियर इक्वेशन, ये बनेगी लीनियर इक्वेशन। इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल 0 क्यूबिक इक्वेशन। विदाउट इक्वलिटी साइन इट इज पॉलिनोमियल, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब x का कोएफिशिएंट जो है वो है a, x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b है, x³ का कोएफिशिएंट a यहाँ पे, इसमें x² का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट c। जो लेफ्ट साइड होता है वेरिएबल के ऑन द लेफ्ट साइड जो होता है उसी को हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल के लेफ्ट साइड में। ये किसमें है? x में। ये किसमें है? ये भी x में। ये किसमें है? x में। इस x³ का कोएफिशिएंट a, x² का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट c। ये जो कोएफिशिएंट होते हैं a b c सो ऑन कोएफिशिएंट्स, और इनके जो जीरोस होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है इन कोएफिशिएंट्स एंड बिटवीन द जीरोस एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। रिलेशनशिप, अगर हम मान लो कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने ज़्यादा यहाँ पे यही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ये इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये x का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट b, और ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c। अब इसके अगर जीरोस निकलेंगे वो होंगे अल्फा और बीटा। मान लो कि एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, यानी कि वेरिएबल x का वो वैल्यू जहां पे ये बनेगा पूरा 0 के बराबर। एक है अल्फा, यानी अगर x के बदले अल्फा लिखेंगे, इसके बदले भी इसके बदले भी, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, वहां पे आएगा हमें 0 फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम अगर हम बीटा लेंगे, बीटा यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, वहां पे भी आएगा 0। ये दोनों है जीरोस, क्या है? ये बनाते हैं 0, ये खुद 0 नहीं होते डायरेक्टली, बल्कि ये 0 बनाते हैं। एक पॉलिनोमियल को ये दोनों 0 बनाते हैं।
ये अलग से लेना पड़ता है, यहाँ पे भी याद रखना। ये दोनों एक साथ हम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि इस x के बदले अल्फा और इस x के बदले बीटा, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे फिर वहां पे आएगा 0, ऐसी बात नहीं है। इस x के बदले अल्फा, इस x के बदले भी अल्फा, फिर इसको सिंपलीफाई करना है, वहां पे आएगा 0। अब क्या है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। ये जो ए बी और सी है और अल्फा बीटा जो है, इन तीनों और इन दो के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है। एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि दो रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है बराबर माइनस बी डिवाइड बाई ए के। ये हम देखेंगे क्वेश्चंस में होता है कि नहीं होता है। उसके बाद अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है बराबर किसके, सी अपॉन ए के, याद रखना। इनको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, याद रखना। रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। रिलेशनशिप क्या होती है, ये हमें क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो। रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ जीरोस होना चाहिए बराबर किसके, माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर सी अपॉन ए के, हमेशा होता है बराबर। अगर दो जीरोस होंगे उनका सम लेंगे वहां पे कुछ आएगा, और अगर माइनस बी अपॉन ए करेंगे वहां पे भी कुछ आएगा, ये दोनों फिर होंगे बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करेंगे, जो जीरोस दो होंगे उनका लेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, उसका वहां पे कुछ रिजल्ट आएगा, फिर लेंगे सी डिवाइड बाई ए, वहां पे भी कुछ रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप, इन कोएफिशिएंट्स के दरमियान, कोएफिशिएंट 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 और इन जीरोस के दरमियान, तीनों कोएफिशिएंट्स और जीरोस के दरमियान ये होती है रिलेशनशिप। ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अब अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैंने आपको बोला है कि क्यूबिक के होंगे 3 जीरोस, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3, लीनियर का 1, बाई क्वाड्रेटिक का इस तरह 4 सो ऑन। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसके होंगे 3 जीरोस, वो हम लेंगे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, और ये जो कोएफिशिएंट्स है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट सी, और यहाँ पे कांस्टेंट है डी। इन चारों और इन तीनों के दरमियान भी रिलेशनशिप है। जिस तरह क्वाड्रेटिक में रिलेशनशिप है, इस तरह क्यूबिक में भी रिलेशनशिप है। वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 3 जीरोस का सम वो होता है बराबर माइनस बी बाई ए, सेम एज इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस taking 2 at a time, product of zeros taking 2 at a time, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, वो होता है बराबर c by a के, c by a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 3 at a time, alpha into beta into gamma is equal to minus d by a। ये है रिलेशनशिप इन केस ऑफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। ये है कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आरएचएस में, ये है एलएचएस में जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 3 जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए टेकिंग 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 3 एट अ टाइम is equal to minus d by a, minus b by a, c by a। After definition and types of polynomials, we have geometrical meaning of zeros of a polynomial। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में, हमारा दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा है कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। यहाँ पर भी हमें वही पढ़ना है कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक चीज है कि वो है कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल मीनिंग जो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वो क्या है। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या सो ऑन होगा, उसके हम जीरोस निकालते हैं। उन जीरोस की जियोमेट्रिकल यानी कि ऑन ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ में उन जीरोस की क्या मीनिंग है वो हमें यहाँ पे देखना है। पहले हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि जीरोस क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, मोस्टली हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही मिलेंगे, चाहे वो मोनोमियल होंगे या बाइनोमियल ट्राइनोमियल। मोस्टली हमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जिनकी डिग्री 2 होगी। उन्हीं के हमें जीरोस भी निकालने होंगे, उनकी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जीरोस क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर
माइनस है, अगर हमारे पास होगा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके जीरोस क्या होते हैं, इस x का हम क्या वैल्यू लेंगे सो दैट कि ये पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आफ्टर सिंपलीफाइंग जीरो बनेगा। इस x का वैल्यू क्या लेंगे, इस x का वैल्यू क्या लेंगे यहां पर भी और यहां पर भी, फिर उसके बाद जब x का वैल्यू लेंगे उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद अगर हमारे पास जीरो लास्ट में आया तो जो हमने लिया x के बदले उसको बोलते हैं जीरो। जो x के बदले आता है, जो वेरिएबल के बदले हमें आता है आफ्टर सिंपलीफाइंग द पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास जीरो आता है तो उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम मानते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक से पहले लीनियर अगर हम लेंगे यहाँ पे, अगर मानो हम लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4, हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर, क्योंकि x की जो डिग्री है वो है 1, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर ये बाइनोमियल भी है। इसका अगर हमें जीरो निकालना होगा, जीरो यानी कि x का वो वैल्यू जिसको देने के बाद ये पूरा का पूरा बनेगा जीरो। वो कैसे निकालते हैं हम, 3x अपनी जगह इस पूरे को हम जीरो के बराबर लेते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, x 3x इज इक्वल टू प्लस 4 आएगा और x में ये बनेगा माइनस 4, x अपनी जगह माइनस 4 अपनी जगह, ये इंटू 3 है, ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 3। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले लिखेंगे -4/3, ये पूरा बनेगा जीरो। वो देखेंगे हम, 3 को अपनी जगह रखो, फिर है इंटू x का वैल्यू लेंगे -4/3, -4/3 प्लस है ये 4, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि ये जो x का वैल्यू है यही है इसका जीरो, यानी कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको देने के बाद जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बनता है, उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम बोलते हैं कि ये जीरो है। इसको बोलते हैं जीरो क्योंकि ये जीरो बनाता है। जो एक पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, चाहे वो पॉलिनोमियल लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है जिसको हम वेरिएबल की जगह देते हैं फिर वो उसको जीरो बनाता है, इसको हम बोलते हैं जीरो, क्योंकि ये जीरो बनाता है, उसको पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है जब ये वैल्यू उसमें देते हैं। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक में, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लीनियर का चूंकि एक ही ये जीरो होता है, क्वाड्रेटिक्स के दो जितनी डिग्रियां होती है उतने उसी हिसाब से जीरोस भी होते हैं। लीनियर की डिग्री एक ही होती है, सो इसका जो जीरो है वो भी एक ही होगा। इसी के हिसाब से यहाँ पे क्वाड्रेटिक की चूंकि डिग्री 2 है, इसके जीरोस 2 होंगे। यानी कि अगर हम x का वैल्यू एक बार फर्स्ट टाइम हम लेंगे कुछ, वो इसको भी देंगे इसको भी देंगे, फिर सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे जीरो बनेगा। फिर दूसरा जो वैल्यू है, क्योंकि दो जीरोस होते हैं इसके, दो जीरोस यू नो नाउ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर हम इस वैल्यू x का और एक वैल्यू लेंगे, कोई और वैल्यू जो इसको जीरो बनाएगा वो दूसरा इसका वैल्यू होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है दो होंगे, क्यूबिक में होते हैं 3 जीरोस, बाई क्वाड्रेटिक में 4। इस तरह जितनी डिग्री होगी उसी हिसाब से जीरोस भी होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस होते हैं कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वेरिएबल्स की जगह, फिर ये सिंपलीफाई करने के बाद जीरो बनता है। अब जीरोस कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे एक्सरसाइज में कि जीरो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल, क्योंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में इसको जीरो बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको वहां पे इसी को हम वहां पे रूट्स बोलते हैं। यहाँ पे भी वही तरीका है निकालने के, जीरो निकालने का जो तरीका यहाँ पे है वही वहां पे भी है रूट्स निकालने का तरीका। रूट्स भी इसी को बोलते हैं और जीरोस भी, लेकिन यहाँ पे जीरोस इसको यहाँ पे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स में और रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको ये जो जीरोस होते हैं, दो जीरोस इसके होते हैं, अगर हमें इसके निकालने होंगे तो इसको हम करेंगे मेरा तरफ स्प्लिट, वहां पे आ जाएंगे हमारे पास दो जीरोस। और जो दो जीरोस होते हैं उनकी अब क्या जियोमेट्रिकल मीनिंग है कि जो ये दो जीरोस आते हैं ये x का वैल्यू होता है। जब x का वैल्यू आएगा तो उस टाइम y का वैल्यू क्या होगा, वो होगा जीरो। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा 3,0, अगर हम इसको ग्राफ पे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, फिर अगर हम इसको पॉइंट डालेंगे कि ये कहाँ पे आएगा ग्राफ में, ये आएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, इसका मतलब हुआ 3,0।
अब जो ये थ्री था, थ्री क्या था, ये था जीरो, एक जीरो, उस टाइम वाई होता है जीरो। ये पॉइंट जो बनता है फिर उस टाइम जब एक्स का वैल्यू हम पूछ लेते हैं, उस टाइम वाई का वैल्यू जो है वो जीरो होता है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये इसको जीरो बनाता है, ये वाई के ही बराबर होता है, वाई इज इक्वल टू दिस। अब अगर इसका एक्स का वैल्यू हमने लिया थ्री, तो ये बनता है, ये पूरा बन जो है ये बनता है जीरो, वो वाई इसका मतलब यह कि वाई का वैल्यू जीरो आता है उस टाइम। अब जो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यही है कि जो जीरोज होते हैं वो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होती है उसको कट करती है। अगर हमारे पास को ये इस तरह ग्राफ है, अगर अब हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे भी कट करता है, यहाँ पे भी कट करता है। इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे दूसरा जीरो है, यहाँ पे एक वैल्यू होगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू होगा। यही है जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। यही है कि ये जो जीरोस निकलते हैं क्वाड्रेटिक्स में दो, ये हमें दिखाता है कि जो ग्राफ है वो कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है। आई बात समझ में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो दो जीरोस होते हैं वो दो जीरो हमें दिखाते हैं, दो जीरोस हमें दिखाते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पे कट करता है। ये है जियोमेट्रिकल मीनिंग। अब जो लीनियर में भी यही मसला है, लीनियर जो होता है वहां पे भी लीनियर, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, और जो क्वाड्रेटिक का होता है वो होता है पैराबोला शेप में, इस तरह, या इस तरह भी हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। इनको हम पैराबोला बोलते हैं। इस तरह भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे इसको काट करता है, यहाँ पे ये कहीं कहीं पे इसको काट भी नहीं करता है, जैसे इन दिस केस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट नहीं करता है। इसका मतलब होगा कि इसके जो जीरोस है वो नहीं है, इसके दो जीरोस है, इसके भी दो जीरोस हैं, लेकिन इसका कोई जीरो नहीं है। और भी एक केस है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, इसका मतलब वो ये इसने एक ही जगह इसको काट किया, लेकिन हमें पता है कि क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं, इसका मतलब हुआ कि दोनों एक ही है, दोनों जो जीरोस है वो सेम है, बोथ आर सेम, ये कोइंसाइड करते हैं, ये और ये दोनों एक ही जगह पे आते हैं, दो जीरोस एक ही जगह पे। अगर हमारे पास अब लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ जो होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, आपने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए हैं ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वो आते हैं हमेशा इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मानो कि हमारे पास अगर हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ है, यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे काट किया, यही है। अगर ये यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन किसी पॉलिनोमियल की लाइन होगी, एक पॉलिनोमियल हमारे पास होगा, उसको हमने ग्राफ बनाया, वो इस तरह का ग्राफ आया होगा। अब इस लाइन ने इसको यहाँ पे काट किया, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट किया, जहां पे इसने काट किया यही है उस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। यही है इसकी ग्राफिकल मीनिंग कि ये कहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है। जो पॉलिनोमियल हमें बताते हैं कि एक्स एक्सिस इस वाली को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस को कहां पे ग्राफ कट करता है, उन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह क्यूबिक का भी जो ग्राफ है वो भी जहां जहां पे भी वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, वहां पे हमें मिलेगा जीरो ऑफ दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे हम देखेंगे जो ग्राफ्स है वो कहां पे एक्स एक्सिस को काट करते हैं, जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को काट करेंगे वहां पे जीरो होंगे। एक जगह काट कर, अगर ग्राफ एक ही जगह एक्स एक्सिस को काट करेगा, ये एक्स एक्सिस, अगर एक ही जगह काट करेगा एक ही जीरो है, अगर दो जगहों पे काट करेगा दो जीरोस होंगे। अगर मान लो कि इस तरह का कोई ग्राफ है हमारे पास, इस तरह का, ये यहाँ पे भी काट करता है इसको, यहाँ पे भी तीन जगह इसने काट किया। इसका मतलब हुआ कि जो ये ग्राफ है, इसके ये ग्राफ जो जिस इक्वेशन का है उस इक्वेशन के तीन जीरोस है, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। जहां जहां पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, वहां पे हमें जीरो मिलेंगे। एक जगह कट करेगा एक जीरो, तीन जगह पे कट करेगा तीन जीरो मिलेंगे। इसी तरह अगर इस तरह का कोई होगा, इसने चार जगहों पे इसको काट किया, एक, दो, तीन और चार। इसका मतलब वो इसका जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो किसी पॉलिनोमियल का होता है, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का, सो ऑन। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ या तो एक जगह पे काट करेगा, या दो जगहों पे काट करेगा, तीन जगहों पे, या चार जगहों पे, या कहीं पे भी काट नहीं कर सकता है। ऐसी बात भी हो सकती है कि कहीं पर भी ये, अगर इस तरह का कोई ग्राफ होगा, मान लो कि ये
इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं किया, इसका मतलब हो गया कि इसका कोई जीरो नहीं है। जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इस ये सारे जो है ये और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, 2, लीनियर में 1 और क्यूबिक में 3। ये 2 जगहों पे काट करता है, इसका मतलब हो गया कि 2 जीरोज होंगे। ये कहीं पर काट नहीं करता। एक्स एक्सिस को याद रखना है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को काट करना चाहिए। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट नहीं करता है, इसका मतलब होगा इसका कोई जीरो नहीं होगा। ये 2 जगहों पे काट करता है, यहाँ पे इसके 2 जीरोज होंगे। ये एक ही जगह काट करता है, इसका मतलब होगा 2 जीरो होंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे। ये एक पैराबोला की शेप में, पैराबोला की शेप में, लेकिन पैराबोला किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला होता है। अब जो ये पैराबोला है, क्योंकि ये एक ही जगह काट करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब हो गया कि 2 जीरोज हैं लेकिन दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल 3,3 होंगे, या 1/2, 1/2 होंगे, 1/4, 1/4 होंगे, √3/2, √3/2 होंगे, दोनों सेम ही होंगे। इसी तरह हमने आपको ये बोला कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल मीनिंग ये होती है कि कहाँ पे ग्राफ, कहाँ पे एक्स एक्सिस को काट करता है, वहीं पे जीरोज हमें मिलते हैं। जितनी जगह काट करेगा उतने ही बार जीरोज होंगे। एक जगह काट करेगा 1 ही जीरो होगा, 2 जगहों पे काट करेगा 2 जीरो होंगे, 3 जगहों पे काट करेगा 3 जीरो। का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। y = p of x फॉर सम वेरिएबल x। हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, हमारे पास यहाँ पे 6 ग्राफ्स हैं। इनमें हमें जीरोज निकालने हैं कि जीरोज कितने हैं। जीरोज नहीं निकालने हैं, बल्कि ये देखना है कि इसमें कितने जीरोज हैं। सिर्फ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, इसमें कितने हैं। मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ जीरोज देखने के लिए ग्राफ पे अगर हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, वो हमें देखना होता है कि कितनी बार जो ग्राफ है वो कट करता है एक्स एक्सिस को, कितनी बार करता है कट एक्स एक्सिस को। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, इसको कितनी बार ये ग्राफ कट करता है। यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, इसको ये ग्राफ कितनी बार कट करता है। यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस, इसको ये ग्राफ कितनी बार कट करता है। इसी तरह ये यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ इसको कितनी बार कट करता है। यहाँ पे है ये ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। एक बार काट करेगा 1 ही जीरो होगा, 2 बार काट करेगा 2 ही जीरो होंगे, 3 बार काट करेगा 3 जीरो होंगे, 4 बार काट करेगा 4 जीरो होंगे। कहीं पर भी काट नहीं करेगा तो कोई जीरो नहीं होगा वहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट यहाँ पे देखेंगे, ये है ग्राफ ऑफ सम पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है, वो हमें पता नहीं कौन सा पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ जब बनाया गया तो वो ये है। क्योंकि ये लाइन है, ये होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये है ग्राफ, ये इसको कहीं पर भी काट नहीं करता। इसका मतलब हो गया इसका कोई जीरो नहीं है, नो जीरो। इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 0। अब दूसरा जो यहाँ पे है, ये है ग्राफ, ये है इसकी एक्स एक्सिस और ये है ग्राफ। ये एक्स एक्सिस जो है, ये है वाई एक्सिस और ये है ग्राफ इस तरह का है। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करता है और कहीं पर भी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब हो गया कि एक ही जीरो है, 1। अब यहाँ पे ये ग्राफ, यहाँ पे भी एक जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, 3 ये प्लेस पे इसको कट करता है ये ग्राफ। ये है एक्स एक्सिस, किसको, एक्स एक्सिस को कितनी बार ये कट करता है ये ग्राफ, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। अब यहाँ पे एक बार, 2 बार, इसका मतलब हो गया इसके होंगे 2, इसके होंगे 2 जीरोज। अब इसे कितने होंगे, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसके होंगे 4 जीरोज। एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है ग्राफ। यहाँ पे एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। अब यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार। इसका मतलब हो गया 3 जीरोज इसके होंगे। बहुत इजी है, सिर्फ इतना ही देखना है कि ग्राफ कहाँ कहाँ पे कितनी बार एक्स एक्सिस को काट करता है, बस इतना ही देखना होता है। बस उतने ही जीरोज होते हैं। क्योंकि जहां पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, यहाँ पे मानो कि अगर ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 2, इसका मतलब अगर ये 2 है, 2 उस पॉलिनोमियल का, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, 2 उसका 0 है और उस टाइम y जो होता है वो होता है 0। क्यों होता है 0? क्योंकि ये 0 उसको बनाता है y। यहाँ पे y = p of x।
अब y जब 0 होता है, x का वैल्यू उस टाइम जो होता है वही उसको 0 बनाता है। x का वैल्यू जो होता है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, उस 2 ने उस पॉलिनोमियल को 0 बनाया, यानी कि y को y के बराबर जो पॉलिनोमियल था उसको 0 बनाया। जहां जहां पे भी ये काट करता है वहां पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो कुछ होता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 वी हैव एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें यहाँ पे क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 5-6 हैं, उनके हमें जीरोस निकालने हैं और उसके बाद क्या है, हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स की जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करनी है, यानी कि हमें सम ऑफ जीरोस निकलना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलना चाहिए किसके बराबर, सी अपॉन ए के। यहाँ पे हम पहले जीरोस निकालेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मोस्टली आपने 9th में इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें हम कैसे जीरोस निकालते हैं। वहां पे हमने एक तरीका सीखा है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो मिडल टर्म होती है इसको स्प्लिट करना होता है, इन दोनों को कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स और इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म। इस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, इसको हमें ब्रेक करना होता है इनटू 2 टर्म्स। उन 2 टर्म्स ये कैसे ब्रेक करना होता है यही याद रखना है, बस ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैसे इसको स्प्लिट करना होता है। ये आपको पता ही होगा, लेकिन अगर फिर भी पता नहीं है तो आप पूरा ध्यान लगाए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है इनटू 2 टर्म्स। उन 2 टर्म्स का या तो सम इसके बराबर आना चाहे या इसका जो इसकी जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन कर अगर करेंगे उन दो टर्म्स को वो इसके बराबर आना चाहिए। ईदर सम शुड बी इक्वल टू दिस और द सब्ट्रैक्शन ऑफ दोस 2 टर्म्स शुड बी इक्वल टू -2x। और एक कंडीशन भी है, ये पहली कंडीशन है कि उन 2 टर्म्स का सम, जिन 2 टर्म्स में हम इसको ब्रेक करते हैं उन 2 टर्म्स का सम या तो इसके बराबर होना चाहिए या डिफरेंस उन दो टर्म्स की डिफरेंस इसके बराबर आनी चाहिए। यह है कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 जो है, उन 2 टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होना चाहिए किसके बराबर, इन 2 एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर। ये दोनों कंडीशंस याद रखनी ही रखनी है कि हाउ वी स्प्लिट अ मिडल टर्म इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि इस टर्म को उन 2 टर्म्स में हमें ब्रेक करना है जिन 2 टर्म्स का या तो सम या डिफरेंस इसके बराबर हो और उन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट जो है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो है वो इन एक्सट्रीम 2 टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम वही करेंगे। ये मेथड जो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है, इसे हम क्या निकालते हैं, जीरोस। पॉलिनोमियल्स में 0 निकालते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालते हैं। मेथड तो सेम ही है लेकिन नाम का फर्क है। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में 0 बोलते हैं और वहां पे हम रूट्स बोलते हैं इसको। अब इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये है एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x, हम यहाँ पे लेंगे -4x + 2x, -8 अपनी जगह, ये x स्क्वायर अपनी जगह, -8 अपनी जगह। इस -2x को हमने इन 2 टर्म्स में स्प्लिट किया। अब इन 2 टर्म्स का या तो सम इसके बराबर आना चाहिए या डिफरेंस। अगर -4x + 2x देखेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, 4x - 2x इज -2x। इसका मतलब हुआ कि इन 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो -2 के बराबर है। अब इन 2 टर्म्स को हम प्रोडक्ट करेंगे। करो यहाँ पे साइड में -4x × 2x, 4 2s are 8, x × x is 8 x square। अब इन एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट x square × -8, x square × -8, that is again -8x square। Sorry, I forgot here to put minus sign। इन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे -8x square और एक्सट्रीम टर्म्स का भी प्रोडक्ट आ गया -8x square। इसका मतलब हो गया कि हमने इसको सही से स्प्लिट किया है। -4x + 2x आ गया -2x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है।
अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को अलग से लेना है और इन दोनों को अलग से लेना है, फिर निकालना है कॉमन। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, वो है x, यहाँ पे रह गया x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, यहाँ पे भी x माइनस 4 रहेगा। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 4 ये निकलेगा कॉमन। जब भी हम कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये बात याद रखनी है, हमने इन दोनों में से x कॉमन निकाला, जो ही हमने कॉमन x निकाला उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है, x कॉमन निकल गया ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 4 रह गया। इन दोनों में से हमने +2 को कॉमन निकाला, +2 इसमें से भी इसमें से भी, क्योंकि वो इन दोनों का एचसीएफ है। उसके बाद +2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, जो ही कॉमन आता है ब्रैकेट स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये x अपनी जगह माइनस अपनी जगह, 8 में से 2 निकल गए, ये प्रोडक्ट में निकलता है ये कॉमन, 2 4 दैट इज 8। अगेन इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में हमें x माइनस 4 कॉमन है, ये जो ही ये कॉमन हमने निकाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4, इन दोनों के बदले एक ही x माइनस 4 कॉमन आ गया। ये दो जो थे इन दोनों में से हमने ये निकाला। अब यहाँ पे क्या रहेगा, x प्लस 2। याद रखना यहाँ पे साइन जो है वो इंटू है, ये दो इसके जो है ये इनको हम बोलते हैं, ये दो इसके जीरोज है। अब जीरोज अच्छी तरह से जीरो दिखने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जीरो के बराबर लेना है, पुट करने हैं हमें ये दो जीरो के बराबर। पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x अपनी जगह -4 आएगा और इसमें ये बनेगा +4, एक 0 ये है, एंड x प्लस 2 आएगा और इसमें ये बनेगा -2, दूसरा 0 ये है। अब अगर x के बदले हम 4 लेंगे, इसमें यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, इसको करेंगे फिर सिंप्लीफाई, इसका वैल्यू आएगा 0। यह है इसका 0, क्योंकि यह 0 इसको बनाता है। ये मैंने आपको बोला कि ये जो 0 होता है x का वैल्यू होता है, या वेरिएबल का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, अपनी उस पॉलिनोमियल में, फिर उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वहां पे 0 आता है, ये 0 बनाता है किसी पॉलिनोमियल को, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसको बनाएंगे 0। इसका मतलब होगा एक 0 तो 4 है, दूसरा 0 तो -2 है। अब उसके बाद वेरीफाई रिलेशनशिप करनी है। रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस आना चाहिए -b/a जो है वो आना चाहिए बराबर किसके, सम ऑफ जीरोस के, यानी इन दोनों का सम जो है वो आना चाहिए बराबर किसके, -b/a के। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग जो हमारे ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग x² - 2x - 8, इसको करेंगे कंपेयर किसके साथ, कंपेयरिंग दिस विद किसके साथ, ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे a, b और c का वैल्यू। x² है, x² का कोएफिशिएंट a, x² का कोएफिशिएंट 1, इसका मतलब हो गया कि a किसके बराबर है, 1 के बराबर। उसके बाद दूसरी टर्म को करेंगे दूसरी टर्म के साथ कंपेयर, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे +b, यहाँ पे -2, इसका मतलब हो गया कि b -2 के बराबर है, एंड यहाँ पे +c है, यहाँ पे -8 है, इसका मतलब हो गया कि c -8 के बराबर है। हमने निकाला a, b और c का वैल्यू। अब हमें वेरीफाइड रिलेशनशिप करनी है, सम ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू c/a। अब लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस वो किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस ये एक 0 है, ये दूसरा 0 है, इन दोनों का सम यानी कि 4 + -2, ये इट शुड बी इक्वल टू -b/a, माइनस अपनी जगह b का वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई a का वैल्यू क्या है 1, इन दोनों का सम आना चाहिए इसके बराबर। 4 अपनी जगह प्लस माइनस इज -2 इज इक्वल टू -2/1 इज -2, 4 - 2 is 2 is equal to 2. Hence verify the relationship of sum of zeros. Now we have the second relationship, that is product of zeros. Now we will write here product of zeros. Product of zeros, that is alpha into beta. Here we have two zeros, 4 and -2. इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, 4 into -2, that should be equal to c/a, c/a. What is the value of c and a? Value of c and a. Here we have c is equal to -8 and a is equal to 1. -8 divided by 1. -8 divided by 1. 4 2s are, that is -8. -8 divided by 1 is -8. Hence we verified both the relationships. Here 2 is equal to 2 and -8 is equal to 8. Sum of zeros is equal, in sum of zeros here we have 2 is equal to 2 and in product of zeros here we have -8 is equal to 8.
इस तरह हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई किया और इसके दो जीरो। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर जो है s का पावर 1 है, s का पावर 2 है, हाईएस्ट है 2, दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे 3 टर्म्स है, मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट। 4s² -2s प्लस 1। 4s² अपनी जगह, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स अपनी जगह। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने इन दो टर्म्स में, -2s माइनस इज प्लस, 2s plus 2s is 4s एंड साइन हियर इट विल रिमेन माइनस। अब इन दो टर्म्स का सम हमने लिया -4s और इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है, वो हम साइन में लेंगे यहाँ पे -2s इंटू -2s, माइनस इज प्लस, 2 2 4, s इंटू s दैट इज s²। अब इन दो एक्सट्रीम टर्म्स का सम 4s² इंटू 1, 4s² इंटू 1 दैट इज अगेन 4s²। इसका मतलब हो गया कि हमने स्प्लिट ठीक तरीके से किया है। इन दो टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है इसके बराबर और इन एक्सट्रीम टर्म्स का जो भी प्रोडक्ट है वो भी इसी के बराबर है। अब ये 4 टर्म्स आ गए, अब क्या करना है, इन दोनों को अलग से लेना है, इन दोनों को अलग से लेना है। यहाँ पे भी ऐसे निकालना है, यहाँ पे भी कॉमन निकालना है। इन दोनों में से ऐसे पाएगा 2s, जो ही आप कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट स्टार्ट होता है। 4 में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 2, 2 2 इज 4, s² में से s कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया s, -2s पूरा का पूरा कॉमन आ गया, फिर भी रहेगा वहाँ यहाँ पे 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में कॉमन आता है। 2s मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज अगेन 2s। ऐसा नहीं है कि हमने 2s कॉमन निकाला यहाँ पे 0 रह गया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में निकालता है कॉमन, ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। इन दोनों में से ऐसे अब सिर्फ 1 है, -1 आएगा कॉमन, क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिखता है, लेकिन 1 फिर भी कॉमन होता है। 2s अपनी जगह रहेगा, ये प्लस है यहाँ पे रहेगा माइनस, क्योंकि -1 हमने कॉमन निकाला, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 अपनी जगह, 1 इंटू 1 इज अगेन 1। फिर से यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में कॉमन क्या है, 2s - 1, यहाँ पे भी 2s - 1 है, ये आएगा कॉमन, 2s - 1 कॉमन आ गया। इन दो के बदले हमने एक ही लिखा 2s - 1, जो ही कॉमन निकलता है यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रहता है, ब्रैकेट स्टार्ट होता है। 2s - 1 यहाँ पे भी 2s - 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो जीरोज आ गए। जीरो पूरी तरह से अच्छी तरह से जीरो निकालने के लिए इनको हमें 0 के बराबर लेना है। ये दोनों सेम है, 2 के बदले हम एक ही लेंगे। पुट 2s - 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 2s अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल क्या है 0, -1 आएगा और इसमें ये बनेगा +1, s अपनी जगह इज इक्वल टू 1 भी अपनी जगह, ये इंटू 2 है, ये हो जाएगा डिवाइड, इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 1/2। हमने इन दो के बदले एक ही लिया, उसका वैल्यू क्या आया 1/2, अब दूसरे का भी वैल्यू क्या होगा 1/2। ये वही वाला ग्राफ जो है मैंने आपको बोला है कि ये कोइंसाइड होते हैं क्वाड्रेटिक। कहीं कहीं पे हमें ऐसा भी ग्राफ मिलता है कि एक पैराबोला होता है जो एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट करता है, लेकिन पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, वो उसके होने चाहिए 2 जीरोज, दोनों कोइंसाइड होते हैं, एक ही जगह होते हैं, ये वो 2 जीरोज हैं। अब ये 2 जीरोज हमारे पास आ गए, अब वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये अल्फा, ये है बीटा, ये सम ऑफ जीरोज, ये 2 जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं है, बल्कि ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है। अब वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज, सम करना है जीरोज का, इन दोनों का सम करना है, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे 2 2 के बदले एक ही आएगा, 1 + 1 दैट इज अगेन 2 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। सम ऑफ जीरोज आ गया 1, लेकिन सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है -b/a, बट सम ऑफ जीरोज वो होता है किसके बराबर -b/a के। हमने इसको पहले कंपेयर करना था, हम इसको हम पहले कंपेयर करेंगे, यहाँ पे साइड में लिखेंगे कंपेयर, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि हमें a b और c का वैल्यू भी निकालना है। कंपेयरिंग दिस, कंपेयरिंग 4s² - 4s + 1 विद, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद ax² + bx + c। अगर हम इन तीन टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम देखेंगे a b और c का वैल्यू, यहाँ पे x², यहाँ पे s², a के बदले 4 इंप्लाइज दैट a = 4। इसी तरह यहाँ पे x के बदले s + b, यहाँ पे -4, b के बदले -4,
ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये किस में है, ये एस में है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बी की जगह -4, बी की जगह -4, फिर सी की जगह 1, सी की जगह 1। अब यहाँ पे माइनस अपनी जगह, बी डिवाइड बाई ए, बी क्या है माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा प्लस, 4 डिवाइड बाई 4, बी डिवाइड बाई ए, बी के बदले 4, ए के बदले 4, 4 डिवाइड बाई 4 इज 1, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, होगी ये रिलेशनशिप वेरीफाइड, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट जीरोज का प्रोडक्ट, एक जीरो ये है दूसरा जीरो ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 1 1 इज 1, 2 2 इज 4, बट वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है किसके बराबर, सी अपॉन ए। सी का वैल्यू हमें, सी का वैल्यू यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1, सी अपॉन ए 1 डिवाइड बाई 4, सी अपॉन ए सी डिवाइड बाई ए 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, hence both the relationships are verified, hence both the relationships are, now we have part third, 6x cube minus 3 minus 7x। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दूसरी टर्म ये है, इसने यहाँ पे ए लिखी है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये दोनों सेम ही है, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, कोई फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि ये जनरल फॉर्म की शक्ल में फिर अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, सो दैट वी कैन गेट द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 6x स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -9x प्लस 2x लिखेंगे -3, 6x स्क्वायर अपनी जगह -3 अपनी जगह, -9x प्लस 2x, माइनस प्लस इज माइनस, 9x माइनस 2x दैट इज -7x, -9x इंटू 2x, यहाँ पे साइड में करेंगे 9x इंटू 2x, 9 2s आर 18x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर इंटू 3, 6x स्क्वायर इंटू 3 करेंगे दैट इज आल्सो 18x स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ठीक से स्प्लिट हो गया ये। अब इन दोनों को अलग से लेना है और इन दोनों को अलग से लेना है, फिर निकालना है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, ब्रैकेट स्टार्ट, जो ही कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट स्टार्ट होता है, 6 में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गए 2, 3 2s आर 6, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, यहाँ पे फिर भी रह गया और एक x, माइनस अपनी जगह 9 में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 3 3 3 9x कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालना है, इन दोनों का निकाला हमने कॉमन यहाँ पे, अब इन दोनों का कॉमन निकालना है, इन दोनों का एसएफ जो है वो है 1, क्योंकि इन दोनों में से 1 के सिवा और कोई कॉमन है ही नहीं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2x अपनी जगह लिखेंगे, -3 भी अपनी जगह लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 2x - 3 इसमें है, इसमें भी 2x - 3 वो आएगा कॉमन, 2x - 3 आएगा कॉमन, यानी कि इन दो के बदले हमने लिखा एक ही 2x - 3, जो ही हमने कॉमन निकाला ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, 3x + 1 लिखना है। अब यहाँ पे 3x + 1, इस टर्म में यहाँ पे 3x रह गया, इस टर्म में रह गया 1, हमने लिखा 3x + 1, ये दो इसके जीरोज हैं। इन दोनों को हम इन दोनों में से हम जीरोज का वैल्यू लेंगे, पुट करेंगे 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0, इन दोनों को जीरोज के बराबर पुट करेंगे, ये 2x अपनी जगह, ये 3 आएगा और इसमें ये बनेगा +3, x = 3, ये इंटू 2 ये आएगा यहाँ पे डिवाइड में, इसका मतलब होगा x = 3/2, एक 0 है। अब यहाँ पे इसमें से दूसरा रिजल्ट निकल के आएगा, वो है 3x = +1 आएगा और इसमें ये बनेगा -1, x = -1, ये इंटू 3 ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड 3, ये दोनों इसके जीरोज है। अब हमें इसमें से अगर हम कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंपेयर करना है, इसको नहीं करना है क्योंकि ये उस वाली शक्ल में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें तीसरी टर्म दूसरी टर्म की जगह और दूसरी टर्म तीसरी टर्म की जगह है। यहाँ पे इसमें हमें ठीक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने को मिलती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग किसको, इसको 6x स्क्वायर -7x - 3
किसके साथ, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। इसको करो कंपेयर इसके साथ, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3, ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3। a का वैल्यू 6 आ गया, b का वैल्यू -7 आ गया एंड c का वैल्यू -3 आ गया। अब हमें रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b/a के। सम ऑफ जीरोज, ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है, इन दोनों का सम लेंगे 3/2 प्लस सम करना है, वो प्लस और ये बनेगा -1/2। 2 और 2, 2 के बदले एक ही 2, 3 - 1 is 2। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आ गया 2 - 2 = 1। ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b/a के। सम ऑफ जीरोज = -b/a के। माइनस अपनी जगह b/a। b किसके बराबर है, -7 के। a किसके बराबर है, 6 के। ये माइनस और वो माइनस, ये बनेंगे +7/6 निकल के आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है, -b/a के। अब यहां पे है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है, इनका करना है सम 3/2 प्लस और ये माइनस, ये बनेगा यहाँ पे -1/3। इसको करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 * 9 माइनस ये माइनस 1 3 2 * 2 2 3 = 6 9 - 2 दैट इज 7/6। ये आ गया सम ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे बट वी नो दैट जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर है, -b/a के। -b, ये माइनस और वो माइनस बनेगा +7/a 7/6। यहाँ पे भी 7/6 आ गया और यहाँ पे भी 7/6 आ गया। अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ बोलेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 3/2 × -1/3, 3/2 × -1/3, 3 और 3 विल गेट कैंसल्ड, ऊपर बच गया -1/2। वो होना चाहिए किसके बराबर, c/a के। = c/a। c क्या है यहाँ पे, -3/6 = -3/6। 3 1 = 3, 3 2 = 6 दैट इज अगेन -1/2। यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2। Hence both relationships are verified। अब उसके बाद है फोर्थ पार्ट, इसमें सिर्फ दो टर्म्स है, ये है ax² प्लस bx। ये यहाँ पे तीसरी टर्म जो है वो नहीं है, इसको हम डायरेक्ट जीरो के बराबर भी ले सकते हैं आफ्टर ये यहाँ पे हम जब कॉमन निकालेंगे उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे 4u, यहाँ पे रह गया u + 2। इसको हमने फैक्टराइज किया, यहाँ पे ये सिर्फ दो टर्म्स है, इनको डायरेक्ट फैक्टराइज किया। यहाँ पे मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट नहीं किया क्योंकि ये दो ही टर्म्स है। अगर 3 होती तो हम स्प्लिट करते मिडिल टर्म को, ये दो ही टर्म्स है। अब हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, इन दोनों में से ऐसे निकाला कॉमन 4u, ये 4u कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया और एक u प्लस 8 में से 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 2, 4 2 = 8, u आ गया कॉमन। अब इन तीनों फैक्टर्स को डायरेक्ट लेंगे जीरो के बराबर। हमें पता है 4 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे और दो रह गए u and u + 2। नाउ पुटिंग u = 0 और u + 2 होता है किसके बराबर, 0। u + 2 आएगा और इसमें ये बनेगा -2। ये दो अब जीरो है हमारे पास, कौन सा, u = 0 एंड u = -2। ये हमारे पास दो जीरोज है। अब उनकी रिलेशनशिप उसको आप खुद ही वेरीफाई करना। सम ऑफ जीरोज दैट इज 0 + -2 दैट इज -2 को आना चाहिए किसके बराबर, -b/a के। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करके आपको देता हूँ ax² + bx + c के साथ। जब इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx, वो जो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक्स में है, ये यू में है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर है, एक्स की जगह यू है, ए की जगह 4, बी की जगह 8, सी की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बदले 0 लेना है। फिर करनी है वेरीफाई बोथ रिलेशनशिप, ये आप खुद करेंगे। बाकी इसमें से जो बचा फिफ्थ पार्ट, इसमें भी सिर्फ 2 ही टर्म्स है, यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स है, मिडल टर्म नहीं है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, वो है एक्स स्क्वायर में, ये है टी स्क्वायर में। इसके बाद आनी चाहिए यहाँ पे सिर्फ टी वाली टर्म, वो यहाँ पे एब्सेंट है। इसका मतलब हो गया जो बी है वो एब्सेंट है। यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं। 0 निकालने के लिए डायरेक्ट इसको 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। पुट टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 आएगा आर इसमें, ये बनेगा प्लस 15। टी इज इक्वल टू स्क्वायर को आर इसमें लेंगे, ये बनेगा, ये आएगा यहाँ पे प्लस माइनस और रूट। आपको पता ही है जब स्क्वायर हम आर एस में लेते हैं, अगर एल एस में होगा स्क्वायर, तो अगर हम इसको आर एस में लेंगे, ये वहां पे जो नंबर होगा उसको वो रूट आता है, उसके ऊपर रूट आता है उस स्क्वायर का, और प्लस माइनस भी आता है। इसका मतलब हो गया कि टी के जो 2 वैल्यूज है, 2 जीरोज, वो है एक तो है प्लस रूट 15 और दूसरा है माइनस रूट 15 इज इक्वल, एक तो है प्लस रूट 15 और दूसरा है माइनस रूट 15। दीज टू आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें दूसरी टर्म हमें मिस है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, लिखिए यहाँ पे कंपेयरिंग टी स्क्वायर माइनस 15 विद, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, ए की जगह 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी होना चाहिए, वो मिस है। इसका मतलब हो गया कि बी 0 है। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 15 है, सी इज इक्वल टू माइनस 15। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, एक 0 ये है, दूसरा 0 ये है, इन दोनों का सम करना है। 15 को रूट 15 को करना है सम किसके साथ, माइनस 15 के साथ। जो सम का प्लस है और ये माइनस, ये बनेंगे माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, रूट 15 माइनस रूट 15 दैट इज इक्वल टू 0। बट वी नो दैट सम ऑफ जीरोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस अपनी जगह, फिर बी क्या है 0 अपॉन ए क्या है 1, 0 upon 1 that is 0। That is the first relationship is verified as हमने यहाँ पे भी 0 हासिल किया, यहाँ पे भी 0 हासिल किया। अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरी रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का मल्टीप्लिकेशन, जीरोज का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, 15 का रूट और माइनस 15 का रूट, इन दोनों को करना है प्रोडक्ट। प्लस माइनस इज माइनस, 15 इंटू 15, रूट 15 इंटू रूट 15 दैट इज रूट 15 स्क्वायर, रूट 15 square, square and root will get cancelled, here remains minus 15। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें मिला माइनस 15, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसी के बराबर आना चाहिए, माइनस सॉरी सी अपॉन ए के। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। सी क्या है यहाँ पे माइनस 15 अपॉन ए क्या है 1, माइनस 15 अपॉन 1 इज माइनस 15, यहाँ पे भी माइनस 15 आ गया, यहाँ पे भी माइनस 15 आ गया। सम ऑफ जीरोज, वो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई, ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। अब उसके बाद है पार्ट 6 पार्ट। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे तीनों टर्म्स हैं, मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट। ये है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, 4x माइनस 3x दैट इज माइनस 1x, 4 3 12x इंटू x इज x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 4 दैट इज अगेन 12x स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि हमने इसको ठीक से स्प्लिट किया है। अब इन दोनों को अलग से लेना है, इन दोनों को अलग से लेना है, फिर निकालना है कॉमन, फिर उसी तरह करना है जिस तरह हमने पहले 2 3 4 पार्ट किए हमने। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -1 लेना है और सी का वैल्यू -4, क्योंकि जब इसको कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज फॉर योर होमवर्क। यहाँ पे ए जो है वो है 3, बी जो है वो है -1 और सी है -4। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर्स, ये जो यहाँ पे गिवन नंबर्स 2 हैं, एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरोज। ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पूरी तरह से ध्यान रखना है, फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है कि ये दोनों जीरोज नहीं है, ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आई बात समझ में, ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये 2 जीरोज नहीं है। आपको ये ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये एक 0 है, ये अल्फा के बदले लेंगे और ये बीटा के बदले लेंगे, ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सम ऑफ जीरोज के बदले है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज
जीरोज, ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें बनाना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, वी नो, हमें पता है, वी नो, क्या हमें पता है, जनरल फॉर्म जो होती है किसकी, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इज, वो होती है इस तरह की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, वो बनेगा इससे। पहले आपको ये लेना है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है, इसी से बनेगा वो पॉलिनोमियल जिसमें ये दोनों फिट होंगे, वो पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। अब हम लेंगे यहां पे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। एक मानो कि इसका एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। लेट इट इज टू जीरोज बी, लेट इट इज टू जीरोज बी, इसके दो जीरो लेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अगर हम उनका सम लेंगे, हमें पता है, वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो होता है बराबर किसके, माइनस बी अपॉन ए के। लेकिन यहां पे दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो है 1/4, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है सम ऑफ जीरोज 1/4, सम ऑफ जीरोज होता है बराबर किसके, माइनस बी बाई ए। नाउ दैट इज इक्वल एज पर क्वेश्चन 1/4। इसका मतलब हो गया कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4, 1/4 माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। और दूसरी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है बराबर किसके, सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज पर क्वेश्चन है -1 के। अगर इन दोनों पे हम नजर डालेंगे, यहां पर हम अगर देखेंगे यहाँ पे ए के बदले क्या है 4। अब यहाँ पे अगर हम नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लगाएंगे, इसका मतलब हो गया कि हमें 4 यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है। क्यों, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, वहां पे बचेगा -1। इसका मतलब हो गया ना एडिशन कोई यहाँ पे चीज हो गया, ना सब्ट्रैक्शन, मतलब ना इजाफा कोई चीज हो गया, ना कम हो गया यहाँ पे कोई चीज। ये ए के बदले यहाँ पे हमने देखा हमने इसमें क्या कि ए के बदले है 4, लेकिन इस ए के बदले यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने रखा 4, लेकिन ये 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे ये 4। इसका मतलब होगा कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 4 करना है, क्योंकि ये 4 और ये 4 हो जाएगा कैंसल, फिर ये सी अपॉन ए अपनी जगह रहेगा -1। इसको हमने बनाया इसके हिसाब से। अब इन दोनों को देखेंगे गौर से, क्या करेंगे हम यहाँ पे सी अपॉन ए जो है, सी अपॉन ए, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 1 दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो गौर से, इन दोनों को देखो गौर से, a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हो गया a के बदले क्या आ गया 4। अब माइनस b इज इक्वल टू 1, क्या है, माइनस b इज इक्वल टू 1, ये माइनस देंगे इसको या मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय -1, ये इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1, ये माइनस आएगा यहाँ पे। अब c इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -4। अब जो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पहले लिए, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, ax² + bx + c। a के बदले लेना है 4, b के बदले लेना है -1, c के बदले लेना है -4। Therefore the required polynomial is, required polynomial जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसमें ये दोनों फिट हो जाएंगे, ये दोनों फिट हो जाएंगे, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें ये दोनों फिट हो जाएंगे, वो इस तरह का आएगा। The required polynomial is ax², a के बदले 4, ax² + bx, b के बदले आएगा यहाँ पे -1 इंटू x प्लस c के बदले आएगा -4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 4x² प्लस इंटू माइनस दैट इज -1, x मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज x प्लस माइनस इज -4। ये है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाया जिसके सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे √2, सम ऑफ जीरोज है √2 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। फिर से बता देता हूं कि ये दोनों जीरोज नहीं है, बल्कि ये है सम ऑफ जीरोज।
जीरो का सम निकलता है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलता है 1/3। वी नो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c। अब निकालना है a b और c का वैल्यू। वी नो दैट सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज जो रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है -b/a के, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है √2 के। ये सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो है बराबर किसके c/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। अब इन दोनों को गौर से देखना है, फिर निकालना है a b और c का वैल्यू। यहाँ b के बदले √2, a के बदले कुछ नहीं, c के बदले 1, a के बदले 3। अगर यहाँ पे a के बदले 3 है, यहाँ पे a के बदले कुछ नहीं है, यहाँ पे रखना है 3, लेकिन ये 3 आ गया एक्स्ट्रा, इसको ऊपर भी 3 रखना है क्योंकि 3 और 3 हो जाएंगे कैंसल, यहाँ पे बचेगा √2। अब इनको देखना है फिर से। अब थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 3/√2 दैट इज 3/√2 डिवाइडेड बाई 3। अब -b/a इसके बराबर आ गया और c/a इसके बराबर आ गया। a = 3 यहाँ पे, a = 3 यहाँ पे, इसका मतलब हो गया a किसके बराबर आ गया 3 के। अब है b और c का वैल्यू। अब -b = 3√2, -b = 3√2, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको भी और इसको भी, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर b का वैल्यू आ जाएगा, ये जब ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा -3√2। अब निकालना है c का वैल्यू। a का वैल्यू निकला यहाँ पे 3, b का वैल्यू -3√2। अब c का वैल्यू इन दोनों में से देखना है, इसमें c नहीं है, वो इसमें नहीं है। अब c यहाँ पे c = 1 है, c = 1। a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है। इसको करेंगे यहाँ पे, इसमें सब्स्टिट्यूट, वहां पे आएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इज ax² + bx + c। ax², a के बदले 3, ax² 3x² प्लस bx प्लस अपनी जगह प्लस bx, b के बदले -3√2, मगर ब्रैकेट में आएगा -3√2 प्लस c के बदले 1, 3x² अपनी जगह प्लस इंटू माइनस दैट इज -3√2, सॉरी यहाँ पे x भी है, x + 1, ax² प्लस ये b है x + 1, इसको क्या इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ये है हमारा आंसर। पार्ट है 0, √5, पार्ट नंबर 3। ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वी नो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। अब a b c का वैल्यू निकालना है। ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, वो है पता है किसके बराबर होता है -b/a के, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है 0 के। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट वो होता है किसके बराबर c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल c/a, वो यहाँ पे क्वेश्चन में किसके बराबर है √5 के। अब इन दोनों को गौर से देखना है, इन दोनों में से ही a b और c का वैल्यू निकालना है, फिर करना है सब्स्टिट्यूट इनको यहाँ पे a b और c की जगह। यहाँ पे इसमें a डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे a डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, क्योंकि 1 हम रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। a = 1 यहाँ पे भी, a = 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं था हमने रखा 1, रख सकते हैं यहाँ पे a = 1। अब b और c का वैल्यू है √5, b का वैल्यू है 0, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा फिर भी 0। इंप्लाइज दैट a किसके बराबर आ गया 1 के, b किसके बराबर आ गया 0 के, एंड c किसके बराबर आ गया √5 के। therefore the required क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो हमें फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ax² + bx + c, a के बदले 1 x², इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है।
प्लस बी एक्स, बी की जगह 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज 0, प्लस सी, सी की जगह √5 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो मिडिल टर्म है वो यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे 0 है, b का वैल्यू यहाँ पे 0 देंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज 0, ये टर्म यहाँ पे नहीं है। ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी की जगह √5, ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब और एक पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें सम ऑफ जीरोस भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, 1, 1। यहाँ पे भी इसी तरह लिखेंगे। वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस लेंगे। अब सम ऑफ जीरोस वो होता है किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए के। ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? 1। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सी अपॉन ए के, वो भी है किसके बराबर? 1 के। अब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 रख सकते हैं। इसका भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 रख सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 implies that from the above we can conclude that a is equal to 1, b minus b is equal to 1, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, b is equal to -1 and c जो है c is equal to 1। therefore the required polynomial is, therefore the required polynomial we satisfies the two condition that sum of zeros is this and sum of zeros is product of zeros is this, is required quadratic polynomial। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कौन सा है? पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 एक्स स्क्वायर, 1 यहाँ पे लिख भी नहीं सकते और लिख भी सकते हैं। 1 एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह -1 माइनस एक्स प्लस सी, सी के वाले यहाँ पे 1। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो है -1 है इसलिए हमने लिया है यहाँ पे माइनस। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये वाला 1, बी -1, एक्स का कोएफिशिएंट -1 और सी की जगह 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फोर्थ पार्ट। अब है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में सम ऑफ जीरोस -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है किसके बराबर? माइनस बी बाय ए के, ये रिलेशनशिप है। ये सम ऑफ जीरोस है -1/4 के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है किसके बराबर? सी अपॉन ए के, 1/4 के, 1/4। इन दोनों को गौर से देखेंगे, फिर निकालेंगे यहाँ से ए, बी और सी का वैल्यू। a is equal to 4, a is equal to 4, a is equal to 4, minus b is equal to -1, minus and minus will get cancelled, here remains b is equal to 1, c is equal to 1, therefore required polynomial is, therefore our required polynomial is, जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है वो कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह 1 प्लस सी, सी की जगह 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह 1, सी की जगह 1, सी की जगह 1, बी का यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट है वो है 1। अब यहाँ पे और एक पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। सम ऑफ जीरोस है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। सम ऑफ जीरोस माइनस बी ए अपॉन ए के बराबर होता है, वो है यहाँ पे 4 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है सी अपॉन ए, वो है 1 के बराबर। अब इन दोनों में से ए, बी और सी का वैल्यू निकालना है। ए यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 रख सकते हैं। सी का डिनोमिनेटर ए, 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 रख सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया कि ए 1 के बराबर है,
माइनस बी इजक्वल टू 4, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे b इजक्वल टू -4। इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी पे कर सकते हैं, इसको भी -1 मल्टीप्लाई करना है, इसको भी -1 मल्टीप्लाई करना है, फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। c इजक्वल टू 1, c इजक्वल टू 1। Therefore required quadratic polynomial is, therefore required quadratic polynomial is ax square plus bx plus c। ax square a की जगह 1, 1x square plus bx, b की जगह -4, -4x plus c, c की जगह 1। This was all about exercise 2.2 of polynomial।